अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरिटेज हीलर। मैं हूं डॉक्टर वासिफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लेकिन इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए, ये बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे किसी रिलेटिव ने, जानने वाले एक स्टूडेंट है एफएससी के, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे कुछ दिनों से बुखार है और साथ में बॉडी में पेन है, यानी बॉडी वीकनेस है। मैंने उससे पूछा कि ये अलामात आपको कब से और इसके साथ और क्या अलामत है। उसने बताया कि ये अलामात कोई हफ्ते से मुझे कंटिन्यूसली हैं और इसके अलावा मेरा पेट भी ख़राब रहता है। मैंने कहा कि पेट के क्या सिम्टम्स हैं। उसने बताया कि मुझे कभी कब्ज़ लगी होती है और कभी मोशंस लगे होते हैं। मैंने कहा कि आपकी ये बीमारी के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाएँ करीबी और टेस्ट करवा दें। वो गए और फिर उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे टाइफाइड पॉजिटिव है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बीमारी के ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाई जाए कि टाइफाइड है क्या और टाइफाइड की वजूहात क्या हैं और फिर हम इससे किस तरह बच सकते हैं और कब हम इसका प्रॉपर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला टाइफी नामी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ज़राए से दाखिल हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है गंदा पानी या फिर मुज़र ग़िज़ा। इसके अलावा हम बाज़ार से अक्सर फ्रूट लाते हैं, अगर उनको धोए बगैर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। ये बैक्टीरिया सबसे पहले हमारे गट में जाता है, यानी कि आंतों में, फिर वहाँ से ये खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और इसके बाद मुख्तलिफ अलामात हमारे जिस्म में ज़ाहिर होती है। इसमें सबसे पहले है कि फ़ीवर। बुखार शुरू में आहिस्ता-आहिस्ता होता है, यानी धीरे-धीरे ये बुखार बढ़ जाता है और 102 से 104 फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है। फिर उसके बाद हेडेक, यानी कि हमारा सर दर्द होना, फिर पूरा जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ दीगर अलामात हैं जिसमें हमारा जो मैदा है उसमें पेन होता है और फिर कभी लूज़ मोशन लगते हैं, तो कभी कब्ज़ की बीमारी होती है। और अगर ये अलामात इग्नोर किए जाएँ और लंबे अरसे तक चलें, तो इसमें हमारे जो आंतें हैं उसमें परफोरेशन हो सकती है और फिर हमारे बड़े पखाने के साथ ब्लीडिंग यानी खून भी आ सकता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि एहतियाती तदाबीर इलाज से बेहतर है। टाइफाइड भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ एहतियाती तदाबीर अगर हम इख्तियार करें तो हम इससे बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो हम रोज़ाना का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वो साफ़ हो, वो उबला हुआ हो, यानी कि उसको उबाल के इस्तेमाल करें, या फिर वो फ़िल्टर वाटर हो। इसके बाद हम बाज़ार से बहुत चीज़ें लाते हैं जो कंटेमिनेटेड होती हैं, उनको भी अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें, जिनमें फ्रूट है या फिर सब्जियाँ हैं। इसके अलावा हम अपने हाथों की हाइजीन का ख्याल रखें, यानी कि हमारे हाथ जो हैं वो साफ़ हों। हर खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएँ, ताकि इस तरह के अगर जरासीम हाथों में लगे हों तो वो हमारे जिस्म में दाखिल ना हो सके। और अक्सर देखा गया है कि मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे स्ट्रीट फूड जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर आपको कहीं पे शक हो कि स्ट्रीट फूड के लिए आप खाने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आपको शक हो कि हाँ, हाइजीन अच्छी नहीं है, तो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे टाइफाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बर वक़्त वैक्सीनेशन करवाई जाए। पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि टाइफाइड फीवर कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, तो हम पानी को अच्छी तरह से क्लीन करके या फिर उबाल कर या फिर फ़िल्टर पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी दे भी सकती है और ले भी सकती है। अब चॉइस आप लोगों का है कि क्लीन वाटर और क्लीन फूड का इस्तेमाल करें, ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। मैं हूँ डॉक्टर वासिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ हीलर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। सेहतमंद रहें और खुश रहें। अल्लाह।